बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमास की जानिब से मामलात ऐसा लग रहा बिगड़ने वाले हैं और ये लड़ाई शायद बड़ी हो जाए। देखिए हुआ क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये प्लान सामने दिया है 21 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, किसी जगह 20 पॉइंट्स है, किसी जगह 21 आ रहे हैं। इन पॉइंट्स में बज़ाहिर जब ये चीज़ सामने आई कि इसराइल की फ़ौजें यहाँ से निकल जाएंगी, बहुत सारा मामला हो जाएगा, तो हर जगह चीज़ें बेहतर आ रही थी और इनिशियल रिपोर्ट्स आई कि हमास ने इसको तस्लीम किया। अब सूरत हाल हो रही है बड़ी डिफरेंट, क्योंकि जो प्रपोजल पहले आया था उसमें चेंजिंग आई है और इस चेंजिंग की वजह से जो अरब मीडिया है उन्होंने कहा था कि इसमें बदलाव आया है और अब जो चीज़ आई है वो बड़ी अलग है। अब आप ज़रा सारी सूरत हाल समझिएगा। अब लिबनानी मीडिया ने कहना शुरू किया है कि हमास के साथ जो ग्रुप्स हैं जो पूरी तरह इस लड़ाई में शामिल थे, फलस्तीन इस्लामिक जिहाद, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस प्रपोजल को, हमने एक्सेप्ट नहीं करना। अब सवाल यह है कि हमास भी रिजेक्ट करने जा रहा है, उन्होंने बुध का टाइम लिया है। अब वो भी डिससेटिस्फाइड है नेतन्याहू की वीडियो के बाद। देखिए नेतन्याहू ट्रंप से मिलने के बाद वो बाहर आया और बाहर आकर उसने कह दिया, जी देखा मैंने कैसे चक्कर चलाया है कि सारे इस्लामिक मुल्क मुझे नहीं कह रहे, सारे हमास के पीछे पड़ गए हैं कि तुम इस डील को एक्सेप्ट करो, इस डील को एक्सेप्ट करो। और उस चक्कर में मामला ये हुआ है कि ना हम अपनी फौज निकालेंगे, ना कोई इनको रियासत देंगे, ना मुल्क देंगे, हमने इन सबको बाहर निकालना है। जबकि प्लान में लिखा हुआ है कि इजराइल की फौजें वहां से निकलेगी। अब होने ये जा रहा है कि गालिबन इम्कान है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू ना हो, और अगर ना हुआ तो लड़ाई बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अभी तक समझ ही नहीं आ पा रही, जिसको हमास और ये सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कि उस पूरे एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा कि फलस्तीन की रियासत पूरी तरह होगी। और उसमें जैसे नेतन्याहू ने कहा है कि उसमें किसी तरह लिखा ही नहीं हुआ फलस्तीन की रियासत का, और ना उसमें कोई ऐसी सूरत है। उसने एग्रीमेंट के अंदर मामले ही तो वीडियो उसने कही, तो हमास क्या रिजेक्ट करने जा रही। अगर ये मामला ऐसे ही रहा कि जी फलस्तीन की रियासत नहीं रहेगी, तो ये आप समझे प्रपोजल उन्होंने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देना। ये मामला यहाँ तक नहीं रहने वाला, बुध तक का उन्होंने टाइम लिया। असल कहानी अब क्या होने जा रही, असल कहानी ये है कि देखिए गजा के बारे में उन्होंने कहा कि गजा को डी रेडिकलाइज किया जाएगा, यानी दहशतगर्दी से पाक बनाया जाएगा। आप एक बात बताइए, 2 लाख बंदा किसने मारा है? इजराइल ने मारा है ना। तो क्या हमास इस पॉइंट को ऐड नहीं करेगा कि सबसे पहले तो इजराइल से हथियार छीने जाए, नेतन्याहू को सजा दी जाए, जिसने आम शहरियों को, बच्चों को, 20,000 से शायद तो बच्चे ही हैं ना इसमें, उनको मारा है, और इजराइल की फौजें हथियार फेंके, और इस सूरत हाल में नेतन्याहू को सजा मिले या जो भी सूरत हाल हो, तो उसको गवर्नमेंट करने से रोका जाए जिसने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की। इस पर कोई बात क्यों नहीं की गई? अब आप ये देखें, फिर इसमें कहा गया कि जो कैदी हैं उनको फौरी रिहा किया जा रहा है, लेकिन इसराइल क्यों यहाँ पर ये मेंशन है कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजें निकालेगा, जबकि नेतन्याहू ने कह दिया हमने तो फौजें निकालनी नहीं है। तो असल कहानी है, और साथ ही उसने कह दिया हम तो वहीं पर रहेंगे। तो जब एग्रीमेंट में लिखा है तो नेतन्याहू बयान कैसे दे सकता? और अगर ये सूरत हाल है तो आप उसको फौरी तौर पर कहें कि फौजें निकाले। अफगानिस्तान में जब लड़ाई खत्म हुई थी तो उन्होंने यही शर्त रखी थी ना कि अमेरिका यहाँ से निकले। अमेरिका ने कहा विक्राम अड्डा चाहिए, तो वहां पर मेंशन किया गया नहीं, आप 20 साल लड़ाई लड़ ले लेकिन आप यहां से निकलेंगे। तो सबसे बड़ी सूरत हाल ये कि ग्रेजुअली आप फौरी तौर पर निकले। और आप देखें 78 साल हो गए इसराइल पर, आप एतमाद कर सकते हैं उसने तो 78 साल में कितने मुआहदे तोड़े, आप उठाकर देख ले, सैकड़ों मुआहदे किए और सैकड़ों उसने तोड़े हैं। अगर ये सूरत हाल है तो इसराइल को क्यों नहीं रोका जा रहा कि आप इमीडिएटली यहाँ से निकले? अब हमास ही सूरत हाल देख रही है, यानी आप अंदाजा करें कि रिसेंटली अभी इसराइल ने कहा कि जी उसने 55 लाख लोगों को निकाल देना है, और अचानक से सूरत हाल ये है कि वो कह रहे जी ट्रक आएंगे यहाँ पर, ये मामला होगा। जो इसराइल ने रिसेंटली मुआहदा किया था, गारंटी दी थी, कतर था, मिस्र था, अमेरिका था, हमास के साथ मुआहदा हुआ था ट्रक आएंगे, वो ट्रक आने नहीं दिए उन्होंने, पिछला मुआहदा नहीं हुआ। तो 600 अब ट्रक कैसे डेली बेसिस पर वो आने देंगे? सो इस सूरत हाल में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहाँ पर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कायम की जा रही है, क्योंकि हमास को वो कह रहे हैं कि डी मिलिटराइज करना है, हमास से हथियार लेने, और इसे एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कायम की जाएगी।
पहली बात यह है कि आप ये देखें कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट यूक्रेन में क्यों नहीं आई। वहां तो प्रेसिडेंट की मुद्दत पूरी हो गई है, तो इलेक्शन वहां वो कह रहे जंग हो रही है तो नहीं करनी, तो वहां टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्यों नहीं आई। और अमेरिका दुनिया के अंदर कह रहे हैं जमहूरियत जमहूरियत। अगर ये सूरत हाल है तो वहां पर ये क्यों नहीं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही, यानी वहां नहीं आ रही, आप गजा में ला रहे, तो आप नेतन्याहू को वहां का काम क्यों नहीं कह रही। वो तो आईसीसी के रिस्पॉन्डेंट उसके निकले हुए 2 लाख लोगों के मरने का वो जिम्मेदार है, उसकी गवर्नमेंट क्यों नहीं हटाई जा रही। यानी इस सूरत हाल में जमहूरियत अमेरिका कहता है हर जगह आनी है, लेकिन गजा में वो कह रहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ऐसा क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर अब हमास क्या देख रहे हैं। हमास ये कह रहे हैं कि गजा में हमारा कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी सूरत हाल वो ये कह रहे हैं अगर हम निकल रहे हैं तो नेतन्याहू कैसे इक़्तिदार में रहेगा। 2 लाख बंदा उसने मारा है, 20 लाख लोगों को बेघर किया है, उसने पूरा गजा खंडर किया है। हमें आप कह रहे हैं कि हथियार फेंके, आप नेतन्याहू का क्या करना है आपने। तो नेतन्याहू का कहां पर मामला जाएगा। उसको क्यों नहीं कहा जा रहा कि उसको सजा देकर अंदर डाले, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर उसकी शान में कसीदे पड़े जा रहे, उसका मामला क्या है। अब सबसे बड़ा मसला यहां पर यह पैदा होता है कि जब मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि गजा के लोग बाहर नहीं जा सकते, यानी वो छोड़कर नहीं जा सकते, उनका अपना मुल्क है वो रहेंगे, और जो चले गए वो वापस आ जाएंगे। ये तो तब की बात है ना कि जब वापस आएंगे। इसमें मामला ये है कि वो नेतन्याहू ने बाहर आकर जो स्टेटमेंट दे दी है, उसने कहा है कि नहीं, मैंने तो किसी सूरत इनकी रियासत को कायम नहीं होने देना, सवाल ही पैदा नहीं होता, और फौज मैंने हटानी नहीं है, तो मेरी एग्रीमेंट की क्या औकात है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा, फिर उसके बाद फलस्तीन की रियासत की कोई राह हमवार होगी। आज आप गजा को रीबिल्ड करने की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कम से कम 10 साल लगेंगे इसको, और हो सकता है कई दहाइयां लग जाए दोबारा। तो अगर 10, 15, 20 साल लग जाए तो वहां क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे सिस्टम चलेगा, खाना पीना कैसे होगा, क्या सूरत हाल होगी, वहां कैसे मामला रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो असल कहानी है कि क्या इजराइल को टेम्पल बनाने से रोका जाएगा, उसमें चीज शिकायत है कि इसराइल टेम्पल नहीं बनाएगा। यानी जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि आप ये सोचें कि इजराइल ने जब से ये जंग छिड़ी है, तकरीबन आप सोचें इस जंग को, यानी ऑलमोस्ट 3रा साल अब शुरू हो गया हुआ, 3 साल अब शुरू हो गए। तो आप अगर गौर करें कि तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज समझनी है कि इन 3 सालों में जो इसराइल के लोगों ने बहुत सारा फलस्तीन का इलाका ले लिया है, हड़प कर लिया है, वहां बस्तियां आबाद कर ली हैं, वो चाहे वेस्ट बैंक में हो या इधर साइड पर हो, वो सारी सूरत हाल में वो वापस क्यों नहीं हो पा रहे इलाके। और इसराइल को 1967 की पोजीशन पर क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा, और यरूशलेम क्यों नहीं उससे वापस लिया जा रहा है। जब ये सारे का सारा मामला है तो आप कह दीजिए हमास को आप उनसे हथियार ले लें, सब ले लें, तो नेतन्याहू और ये जो जर्नैल और ये फौजी वहां पर थे जिन्होंने सारी तबाही वहां पर की है, उनसे हथियार लेकर आप उनको क्यों नहीं पाक कर रहे। आपको दोनों तरफ काम करना है, आप ये कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे। और नेतन्याहू देखिए बाहर आकर जो स्टेटमेंट उसने दी है, वो कह रहा है कि देखिए हमने ऐसी बाजी पलटी है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज खुद अब हमास के पीछे पड़ गई, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। धड़ल्ले से उसने ये बात किया। तो हमास अभी तक एग्री करते हुए नजर नहीं आ रहे, जब तक ये शराइत नहीं है। बुध तक का उन्होंने टाइम लिया और वो उड़ा कर रखने वाले हैं। लेकिन एक अजीब चीज भी अब सामने आ रही है जो कि हैरान कुन भी है। चाइना ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चाइना ने और बाकी सब जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें ये चीज मेंशन है कि इसराइल की फौजें यहाँ से निकलेंगी। लेकिन अगर इसराइल की फौजें निकलेंगी तो इमीडिएटली निकालना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए आप टेम्पल नहीं बनाएंगे, और उनसे मेक श्योर की चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस इन सबकी हिफाजत मुस्लिम फोर्सेस को जाकर करेंगे। इसराइल फौजें पीछे हटाएगा, और जितनी वहां पर यरूशलेम के अंदर जो सुरंगों में कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो। ये सारे के सारे मामला अगर नहीं होते तो देखिए, मिसाल के तौर पर अब ये सूरत हाल है, हमास रिजेक्ट कर देती है, तो उसके बाद इसराइल वहां पर उसने कहा कि नेतन्याहू ने कहा ट्रंप ने मुझे बैक किया कि उड़ा दो इनको, तो नहीं छोड़ना। ये सूरत हाल इस वक्त जो सामने आ रही, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप उस एग्रीमेंट में मेंशन करें, उसमें डालें ये शिक कि वहाँ वो टेम्पल नहीं बनाएगा, ओपनली बात करें ना, ताकि सारी दुनिया के सामने इसराइल भी साइन करे, इसको मुस्लिम कंट्रीज भी साइन कर लें, फिर पता चले कि हाँ जी हिफाजत होगी। अगर ये हुआ तो फिर ऐलान जंग होगा।
अगर ये पॉइंट्स नहीं है तो हो सकता है हमास उनको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दे, और यही सूरत हाल आगे चलकर पता चलेगी कि क्या मामलात होने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी है, इस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें फ्लॉस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे मामलात खराब नज़र आ रहे हैं, और असल कहानी ये है जो नेतन्याहू ने आकर कर दी। वो कह रहा मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता भाई, मैं जो मर्जी करूँ, आप कुछ भी नहीं मेरा उखाड़ सकते, कोई काम आप मेरा नहीं कर सकते, और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और उसने वो करना शुरू कर दिया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।